गुजरांवाला वापटा टाउन में सोसाइटी इलेक्शन 2022 का इनेकाद 22 मई इतवार वाले दिन होने जा रहा है। इस सिलसिले में एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम इत्तफाक अखुवत हक ग्रुप की जानिब से किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आइनन जुबैर मुगल से, जो इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वापटा टाउन में, वापटा टाउन गुजरांवाला में। यहाँ वापटा टाउन सोसाइटी का इलेक्शन इतवार वाले दिन होने जा रहे हैं, जिसके सिलसिले में यहाँ एक इंतहाई खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब में रज़ाउर रहमान जो कि सदर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ उनका पूरा पैनल और वापटा टाउन के सैकड़ों लोग इस तकरीब में मौजूद हैं। तो आइए रज़ाउर रहमान साहब से पूछते हैं कि वो इस इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि आपका जो मुकाबला है वो ताकतवरों के साथ है, तैयारी पूरी है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तैयारी इंशाअल्लाह ताला ऐसी है कि वापटा टाउन की तारीख़ में इस जैसा तारीख़ साज़ इलेक्शन नहीं हुआ। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ इतने ज़्यादा मेंबरान, जिनकी तादाद हज़ारों में है, इस वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और उसके बाद सबसे जो अहम बात है कि वापटा टाउन की तारीख़ में पहली दफ़ा इंतज़ामिया कमेटी को डिज़ोल्व करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की गई और उस तैनाती के दौरान ये इलेक्शन होने जा रहा है। वापटा टाउन की तारीख़ में ये पहला मौका है कि एडमिनिस्ट्रेटर की ज़ेर निगरानी ये इलेक्शन हो रहा है। इसको न्यूट्रल और फेयर बनाने के लिए इत्तफाक अखुवत और हक ग्रुप ने बेहद कोशिश और काविश की है और हमें इंशाअल्लाह ताला पूरा यकीन है और अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा भरोसा है कि 22 तारीख को न इनकी कोई दौंस धांधली, ना इनका कोई जबर, ना इनकी ताकत का जो इनको जोम है वो इनके किसी काम नहीं आएगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो ताकत का इन्होंने एक मंबा और जिसका नाम हम लोगों ने यहाँ हमारे मेंबरान ने इसको बुत कदा करार दिया है, उसको जो है वो सोमनाथ का बुत का, इंशाअल्लाह ये 22 तारीख को पाश होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका 20 साल का तजुर्बा था, अगर वो 20 सालों में कोई काम नहीं कर सके या उनसे कुछ भूल चूक हुई है, तो आपकी किस तरह की तैयारी है कि आप वो सारे काम कर गुजरेंगे? जी, मैं सिर्फ आपको एक बात कहूँगा कि ये सारे लोग जिनका आपने अभी तज़किरा किया कि ये बहुत ताकतवर हैं और इनके बड़ा तजर्बा रखते हैं, बात ये है कि ये सारे स्टेटस को के लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टेटस को कायम रखना है। उसके लिए इन लोगों ने हर हरबा 20 साल में हर हरबा रवा रखा है। मेंबरान के इंटरेस्ट को पसे पर्दा डालकर हमेशा अपने मफाद के लिए काम किया और उसकी वजह से ख़ुद या तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए या बड़े सनतकार बन गए या बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिक बन गए, जबकि मेंबरान की सोसाइटी जो है वो खसारे का शिकार हो चुकी। हमारे पास क्या प्रोग्राम है, हम आपके सामने एक प्रोग्राम पेश करते हैं कि वापटा टाउन सोसाइटी जो कि एक अमीर सोसाइटी थी और उसके अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर पानी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खोलते हैं तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पानी नहीं आ रहा। उसकी वजह इन लोगों की नान और इल प्लानिंग है कि पिछले 30 साल में कोई भी नया वाटर टैंक नहीं बना सके। उसके बाद जब मैं देखता हूँ वापटा टाउन सोसाइटी के स्कूलों की तरफ, तो पहले फेडरल साइंस कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स कैंपस की पोजीशनें आती थीं, अब कई सालों से पोजीशन इसलिए नहीं आई। एक माफिया है जो कई साल से इस दोनों स्कूल के ऊपर काबज़ है और उन्होंने इसकी अबतरी की ये हालत की है कि अब लोग मजबूर हो गए हैं कि अपने बच्चे यहाँ से उनका एडमिशन ख़त्म करवा कर नई जगह एडमिशन दिला रहे हैं। कि हमने जो 3-3.5 साल की एक जद्दोजहद की है, जिसमें मोहम्मद हसानुल्लाह चौधरी साहब, राना तोकीर सरवर साहब और हमारे तमाम हक ग्रुप के दोस्त राना सजाद सरवर साहब, चौधरी एजाज़ गुजर साहब, मियाँ अब्दुल कयूम साहब, बेशुमार रमज़ान चिश्ती साहब, राना मुस्तफ़ा ख़ान साहब, सब दोस्त, ये अकील शाहिद साहब, ये सब दोस्त मिले हैं। इन्होंने एक ऐसी जद्दोजहद का आगाज़ किया है कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये लोग, जिन लोगों का विज़न है, या तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या ये ऐसा काम करने वाले हैं कि जिन लोगों के ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर ना कोई ऐसा दब्बा है कि जिसको कहीं पे आप मजमे में पेश कर सकें कि ये लोग तो करप्ट हैं, ये लोग तो करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही विजनरी लोगों के साथ ये काफ़िला चलेगा और वापटा टाउन सोसाइटी में एक नए दौर का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। बिल्कुल, जिस तरह रज़ाउर रहमान अभी बता रहे थे कि वापटा टाउन सोसाइटी का ये इलेक्शन ही नहीं बल्कि ये हक और सच की जंग है, जहां एक तरफ 20 साल से वो लोग मौजूद थे जो अपनी ताकत और ज़ोर के बलबूते पर इलेक्शन जीत रहे थे, और दूसरी तरफ ये जमात है जो सिर्फ हक और सच की बुनियाद पर लोगों की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर इस इलेक्शन में उतरी है। अब देखना ये है कि इलेक्शन के दिन जीत किसका नसीब बनती है। जी
बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मुगल हमें तफसीलात से आगाह करने का।